जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 17 अगस्त 2026 और 17 अगस्त 2026 को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आप देख रहे हैं दुनिया का नंबर 1 वह यूट्यूब चैनल जहां पर सर्वाधिक क्वेश्चन हर दिन के लिए लाए जाते हैं। आज मैं थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन क्वेश्चन वही टप्पे के जो हर बार एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, हरिकेन तूफान ने सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र को प्रभावित किया है? ए फ्लोरिडा, बी कैलिफोर्निया, सी हवाई, डी टेक्सास। इसका जो सही आंसर है वो है हवाई। देखो, हरिकेन लाला नाम दिया गया है, इसको क्या नाम दिया है? लाला। हरिकेन लाला ने 15 अगस्त 2026 को अमेरिका के हवाई क्षेत्र में आइलैंड और माउ को प्रभावित सर्वाधिक किया है। हरिकेन लाला के समय इसकी अधिकतम निरंतर हवा की जो गति थी 75 मिलियन प्रति घंटा थी। आपको बता दें, उष्णकटिबंधीय तूफान को हरिकेन माना जाता है यदि उसकी रफ्तार 74 मील प्रति घंटा से अधिक हो। हरिकेन की तीव्रता सैफरीन सिम्पेन हरिकेन विंड स्केल पर श्रेणी से 1 से 5 तक वर्गीकृत किया जाता है। एक स्केल है तूफान का, उसमें वर्गीकृत किया गया है। आपको बता दें कि बिग आइसलैंड हवाई द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर हिलो और कोना बिग आइसलैंड के प्रमुख क्षेत्र हैं। हिलो में वाइलुक नदी का जलस्तर भारी वर्षा के कारण तेजी से बढ़ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, सर्वाधिक जो अभी तूफान आया जिसका नाम है हरिकेन, हरिकेन लाला नाम भी है लाला। तूफान जब 74 मील प्रति घंटे से ज़्यादा इसकी स्पीड हो जाती है उष्णकटिबंधीय तूफानों की, तब इसे हरिकेन कहा जाता है। और ये अमेरिका के आइसलैंड और माउ द्वीप को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। इससे पहले जनवरी में एक कहना चाहिए तूफान आया था जिसका नाम था नोकेन। ठीक है, ये फिलीपींस के क्षेत्र में आया था। एक था डिप्रेशन BOB, ये जनवरी में बंगाल की खाड़ी में बना और श्रीलंका देश के तटीय क्षेत्रों में टकराया। एक टाइफून सिनलाकू नामक एक तूफान आया था, प्रशांत महासागर में आया और साइपन को प्रभावित किया। उत्तरी मारियाना जिसे कहा जाता है, साइपन को इसने प्रभावित किया। एक तूफान आया था, तूफान आर्थर, यह जून में आया अटलांटिक महासागर में, जिसका नाम राष्ट्रीय तूफान केंद्र की सूची में तय हुआ। एक तूफान आया था बर्था तूफान आया जुलाई में अमेरिका के टेक्सास और लुइसियाना राज्यों में, जिसका नाम अटलांटिका सूची में रखा गया है। तो ये महत्वपूर्ण तूफान थे जो कि हाल ही के दिनों में आए हैं। इनका नाम याद रखें और किस क्षेत्र में आए हैं ये जरूर याद रखें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, साइबर कुश्ती 2026 नामक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता हैकाथॉन का शुभारंभ किस संस्थान ने किया? ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, बी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, और सी है भारतीय विज्ञान संस्थान, और डी है भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल। तो साइबर कुश्ती 2026 का जो आयोजन किया है यह संस्था ने किया है, जिसका नाम है NIELIT अर्थात राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने हाल ही में साइबर कुश्ती 2026 का आयोजन किया। इसे हैकाथॉन का उद्देश्य था साइबर सुरक्षा मूल्यांकन में मानवीय निर्णय क्षमता का प्रशिक्षण करना। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें वो जो विजेता टीम थी, इस विजेता टीम को साइबर केसरी 2026 की उपाधि दी गई, और जो दूसरे नंबर पर टीम थी उन्हें क्रमशः रुस्तम और पहलवान नाम दिया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा। हाल ही में साइबर कुश्ती 2026 का आयोजन किस विभाग ने किया? तो राष्ट्रीय सूचना विभाग ने किया, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक तिरंगा रिले की शुरुआत भारतीय समय अनुसार कहाँ से हुई थी? ए लंदन यूनाइटेड किंगडम, बी सुआ फिजी, सी प्रीटोरिया दक्षिण अफ्रीका, डी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। तो सूर्यपथ तिरंगा का जो आयोजन किया गया कहाँ से? सुआ फिजी से। कहाँ से शुरू किया गया? सुआ फिजी से। सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले का आयोजन 15 अगस्त 2026 को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किया गया। यह जो रैली है 56 देशों में स्थित 56 भारतीय राजनयिक मिशन और दूताओं से होकर गुजरेगी। रिले की शुरुआत भारतीय समयानुसार 1:30 पे हुई। फिजी स्थित इंडियन हाउस से इसकी शुरुआत की गई।
सूर्यपथ तिरंगा रैली ने उगते सूरज के पथ का अनुसरण करते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा की गई। इस रैली का अंतिम पड़ाव सैन फ्रांसिस्को स्थित भारतीय दूतावास था। रैली की कुल अवधि लगभग 19 घंटे थी। यह पहल हर घर तिरंगा 2026 का अहम हिस्सा थी। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां होती है और केंद्र में नीले रंग का अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र में 24 तिलियां होती है। इस पहल में सांस्कृतिक मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने हिस्सा लिया। नाम याद रखिएगा, सूर्यपथ तिरंगा। जैसे जैसे सूर्य बढ़ता गया, जैसे मान लो ऐसे सूर्य जा रहा है तो उसी के सहारे ये पथ चलता गया और लास्ट में कहाँ पर रुका? ये रुका है फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में रुका। शुरू कहाँ से हुआ था? फिजी से। कहाँ खत्म हुआ? सैन फ्रांसिस्को में। 19 घंटे लगे हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में कर रहा है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी बेंगलुरु, डी हैदराबाद। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, 12वीं ब्रिक्स मंत्रियों की जो बैठक का आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ की जा रही है? नई दिल्ली में। और ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 2026 में जो दिल्ली में बैठक हुई कौन से नंबर की थी? तो 12वें नंबर की थी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 17 अगस्त को किया गया था। ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी ने इनकी बैठक में अध्यक्षता की। 2026 में भारत का ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, आप सभी को पता होना चाहिए। उन्हें एक विषय दिया है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। बात ब्रिक्स देशों की आई है तो हाल ही में ब्रिक्स न्याय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई गांधीनगर, गुजरात में। उसी प्रकार ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक संपन्न हुई तिरुवनंतपुरम, केरल में। उसी प्रकार ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक आयोजित हुई वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार ब्रिक्स कृषि कार्य समूह एवं कृषि मंत्रियों की बैठक जो आयोजित हुई इंदौर, मध्य प्रदेश में। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई गुरुग्राम, हरियाणा में। ब्रिक्स महिला कार्य समूह महिला मंत्रियों की जो बैठक हुई ये हुई थी कोच्चि, केरल में। ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की बैठक जो हुई वो नागपुर, महाराष्ट्र में हुई। ब्रिक्स के श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक हुई तेलंगाना, हैदराबाद में हुई। ब्रिक्स स्वास्थ्य वरिष्ठ अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई चंडीगढ़ में। आपदा जोखिम न्यूनीकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह एवं संस्कृति मंत्रियों की जो बैठक हुई भोपाल, मध्य प्रदेश में हुई। तो ये कुछ बैठकें थी जो कि हाल ही के दिनों में भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित की गई। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। बात ब्रिक्स की आई है तो आपको बता दूं ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है, इसमें बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और डी से दक्षिण अफ्रीका है। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 2001 में अर्थशास्त्री जिन ओलिंग ने दिया था। ब्रिक्स शब्द का विचार सर्वप्रथम किसने दिया भैया? अर्थशास्त्री जिम ओनिल ने दिया। कब दिया था? 2001 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? ब्रिक्स समूह की औपचारिक शुरुआत 2006 में विदेश मंत्रियों की बैठक से हुई। पहला सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। पहले इसका नाम ब्रिक था। क्या था? ओनली ब्रिक था, लेकिन बाद में इसे ब्रिक्स कर दिया गया क्योंकि दक्षिण अफ्रीका 2010 में आकर के इसमें जुड़ा। ब्रिक्स इसके द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो चेन्नई के सिंघई में। देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक कहाँ पर है? चेन्नई के सिंघ में। यह किसका बैंक है भैया? तो यह ब्रिक्स देशों के समूह का बैंक है। नया विस्तार 2024-25 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया इसके नए पूर्ण सदस्य बने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन है बेन सिल्टन ने यानी कैनेडियन ओपन का खिताब किसने जीता? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि हाल ही में कैनेडियन ओपन का खिताब किसने जीता। डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है बेन सिल्टन ने कैनेडियन ओपन का खिताब जीता है और ये अमेरिका के, याद रखिएगा देश का नाम अक्सर पूछा जाता है जब भी बैडमिंटन टेनिस के खिलाड़ियों की नाम आई प्रतियोगिता में, तो याद रखिएगा वो किस देश के हैं, ये जरूर याद रखना। तो पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है बेन सिल्टन ने, और बेन सिल्टन कहाँ के निवासी है? अमेरिका के हैं। इन्होंने कैनेडियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है। फाइनल में इन्हें किसको हराया? तो हम वतन ब्रेडन
नाकाशिमा को हराया। फाइनल में इन्होंने ब्रेंडन नाकाशिका को हराया जो उनके देश के ही खिलाड़ी थे। एटीपी मास्टर 1000 यह शेल्टन के करियर का दूसरा एटीपी मास्टर खिताब है। 2026 की चौथी जीत है कि यह 2026 सीजन में शेल्टन की चौथी टूर्नामेंट जीत थी। इससे पहले इन्होंने डलास, म्यूनिक और स्टटगार्ट में भी खिताब जीते हैं। कुल राष्ट्रीय खिताब इस जीत के बाद उनके टूर स्तरीय खिताबों की संख्या 7 हो गई है। कैनेडियन ओपन टेनिस खेल की प्रसिद्ध प्रतियोगिता है, ये जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात टेनिस की आई है तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन संपन्न हुआ और इसमें कार्लोस अल्काराज जीते। इंडियन वेल्स का खिताब जीता है जानिक सिनर, इटली के खिलाड़ी ने। मियानी ओपन का खिताब जीता है जानिक सिनर, इटली के खिलाड़ी ने। मांटो कार्लो मास्टर का खिताब जीता है जानिक सिनर, इटली ने। और मैड्रिड ओपन का खिताब जीता है जानिक सिनर, इटली ने। इटालियन ओपन का खिताब जीता है जानिक सिनर, इटली ने। फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। और विंबलडन का खिताब जीता है जानिक सिंगर ने। अलेक्जेंडर उजेरे को हराया लंदन में। याद रखिएगा कि फ्रेंच ओपन का खिताब जीता है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। विंबलडन खिताब जीता है जानिक सिनर ने। कनाडियन ओपन जीता है बेन शेल्टन ने। ये किस देश के खिलाड़ी हैं जरूर याद रखिएगा। इनने किसको हराया है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि टेनिस से संबंधित अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुडुचेरी के भारत में विलय को कानूनी मान्यता कब प्राप्त हुई? ए 18 अक्टूबर 1956, बी 15 अगस्त 1960, सी 16 अगस्त 1962, डी 26 जनवरी 1963। तो पुडुचेरी के भारत में विलय को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई 16 अगस्त 1962 में। कानूनी हस्तांतरण दिवस पुडुचेरी के भारत में विलय की स्मृति में 16 अगस्त को मनाया जाता है। 18 अक्टूबर 1954 को कीजूर में पुडुचेरी के भारत में विलय के संबंध में ऐतिहासिक जनमत संग्रह हुआ था। जनमत संग्रह 177 प्रतिनिधियों ने भारत में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया था। 8 प्रतिभागियों ने भारत में शामिल होने वाले का विरोध किया था। कानून प्रक्रिया पूरी होने के बाद 16 अगस्त 1962 को पुडुचेरी के भारत में विलय को कानूनी मान्यता मिली। कीजूर वह स्थान है जहां पर 1954 में भारत के साथ विजय के संबंध स्थापित जनमत संग्रह हुआ। तो याद रखिएगा 16 अगस्त 1962 को पुडुचेरी में स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि यह जो क्षेत्र है जो 16 अगस्त को आज़ाद हुआ था। और आपको बता दें हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है ठियोग भी, यहाँ पर भी 16 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और यह शहर 1947 में राजाओं के शासन के लिए सबसे प्रमुख था और पहले स्वतंत्र हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट विश्व कप शतरंज का लगातार दूसरे वर्ष खिताब किसने जीता? ए हिकारू नाकामुरा, बी डेनिस लावाजिक, सी मैग्नस कार्लसन, डी अलीरेजा फिरोजजा। तो ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब जीता है हाल ही में मैग्नस कार्लसन ने। ये लगातार दूसरी बार इनका खिताब है, ठीक है। कार्लसन ने फाइनल में बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को हराया। किसको हराया? डेनिस लाजाविक को। कार्लसन ने टूर्नामेंट में टीम क्लीट का प्रतिनिधित्व किया था। हिकारू नाकामुरा ने अलीरेजा फिरोजा को 4-1 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। चैंपियनशिप का आयोजन पेरिस, फ्रांस में किया गया था, जिसका नाम है ई स्पोर्ट विश्व कप शतरंज का खिताब। बात शतरंज की आई है तो हाल ही में टाटा स्टील के द्वारा एक आयोजन किया गया उज्बेकिस्तान में, और नोदिरबेग इसके विजेता रहे। फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप फरवरी में हुई जर्मनी में। इसके विजेता रहे मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। कैंडिडास का जो कार्यक्रम हुआ साइप्रस में हुआ, और ये उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं, साइप्रस में हुआ स्थान में। और इनके खिलाड़ी का नाम है जाओखीर सिंदारो ने कैंडिडास का खिताब जीता है। वहीं पर वुमेन्स कैंडिडास का खिताब जीता है आर वैशाली ने, जो कि भारत की खिलाड़ी हैं। नॉर्वे चेस का खिताब जीता है आर प्रज्ञानंद ने, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और
चेन्नई ग्रैंड मास्टर, ये जुलाई में आयोजित हुआ और इसमें अली रेजा फिरोजा ने पुरस्कार जीता भारत की ओर से। चलिए अगला क्वेश्चन है, BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 17 अगस्त से किस शहर में किया जा रहा है? ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी चेन्नई। इसका सही आंसर है नई दिल्ली। BWF बैडमिंटन की चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 17 अगस्त 2026 को कहां पर किया गया भैया? तो ये नई दिल्ली के इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। 17 वर्ष के बाद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है भारत। भारतीय टीम में PV सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी, टीशा ज्वाली और गायत्री गोपीचंद इसमें शामिल थे। चलिए आपको बता दें कि BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 यह प्रतियोगिता नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में संपन्न होगी 17 से 23 अगस्त तक। ऑल इंडिया सब जूनियर ट्रैकिंग टूर्नामेंट प्रतियोगिता में कोलकाता ने 11 सितंबर से 16 सितंबर के बीच आयोजित होगी, जिसका नाम है ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग टूर्नामेंट। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना? AB PMJAY, इसका कौन सा राज्य है? 34वां, 35वां, 36वां या 37वां? तो डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर है वो 36वां। पश्चिम बंगाल में 23 अगस्त 2026 को आयुष्मान भारत को PMJAY की शुरुआत किया गया पश्चिम बंगाल में 16 अगस्त को, और पश्चिम बंगाल इस योजना का लाभ लेने वाला 36वां राज्य बन गया है। योजना के तहत 15 लाख परिवार को लगभग मिलने की उम्मीद है। PMJAY तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस उपचार कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल ने PMJAY योजना शुरू करने वाला 36वां राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन है, 2025 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 17 अगस्त 2026 को किस ओडिसी नृत्यांगना को प्रदान किया गया? ए सोनल मानसिंह, बी सुबधा वर्दकर, सी राधा रेड्डी, डी शारदा झा। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर है वह सुबधा वर्दकर। संगीत नाटक अकादमी की शुरुआत 1953 में भारत के राष्ट्रीय संगीत नृत्य और नाटक अकादमी के रूप में हुआ, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को अकादमी पुरस्कार से नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा की नर्तक है, डांसर है सुबधा वर्दकर को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और यह पुरस्कार का आयोजन 13 अगस्त 2026 को विज्ञान भवन दिल्ली में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री ने किस उद्देश्य से एक विशाल आधुनिक नागरिक सुरक्षा समावेशी बल की घोषणा की है? ए केवल सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, बी आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों और आपातकालीन स्थितियों में नागरिकों की रक्षा के लिए, सी केवल पुलिस बल की संख्या के लिए, डी केवल प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सेना की सहायता के लिए। तो डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर है आधुनिक सुरक्षा चुनौती और आपातकालीन स्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा के लिए। 15 अगस्त 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से इसकी घोषणा की और आधुनिक नागरिक सुरक्षा समावेशी बल की घोषणा की है। आज के करेंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। जय हिंद।